चलिए आज आपको मिलवाते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट तरुण विक से और उनसे जानते हैं कि वर्तमान में हमारे देश में किस तरह का साइबर क्राइम बढ़ रहा है और साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर साइबर क्राइम आने वाले चुनाव में किस तरह से घातक रूप अपना सकता है और यह भी जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी हब और फिलहाल सरकार की ओर से साइबर क्राइम को रोकने के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं। सर, वर्तमान में भारत की साइबर सिक्योरिटी को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और मैं चाहूँगी सर हिंदी में ज़्यादा बताएं। जी देखिए, अभी के टाइम पे भारत के अंदर साइबर सिक्योरिटी को लेके या साइबर क्राइम बढ़ता ही जा रहा है। आपने स्टैटिस्टिक देखा होगा कि पिछले साल 22,000 करोड़ का साइबर क्राइम हुआ है। आप सोच सकते हैं, आए दिन न्यूज़पेपर में आता है कि कोई ओल्ड कपल या ओल्ड इंडिविजुअल, उनके अकाउंट से 4.5 करोड़ निकल दिए, किसी की पेंशन निकाल दी। ये सब साइबर क्राइम बढ़ता जा रहा है एंड उसको घटाने के लिए अभी तक ऑल्दो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है। गवर्नमेंट ने I4C को 850 करोड़ का बजट भी दिया है, बट देखिए इसको रोकना बहुत मुश्किल है क्योंकि अभी आप क्या कर रहे हैं, आप एक जागरूकता करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं कि साइबर क्राइम हो सकता है। बट जब तक आप लोगों को जागृत करेंगे तब तक कोई और तरीके का मोडस ऑपरेंडी आ जाएगा। साइबर क्राइम को रोकने के लिए गवर्नमेंट को समझना पड़ेगा इट्स अ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम। साइबर क्राइम, अब आप अगर देखिए, डीप फेक का आपने नाम सुना होगा। आप देख लीजिएगा 29 के इलेक्शन से पहले क्या होगा, मल्टीपल वीडियोस आ रही होगी ट्विटर के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, कि किसी लीडर ने ये बोल दिया, किसी लीडर ने वो बोल दिया। वो सारी फेक वीडियोस होगी, ऑडियो क्लिप्स आ रही होगी, सारी फेक ऑडियो क्लिप्स होगी। बट जब तक आप उसको प्रूव करोगे, दुनिया को बताओगे कि भाई ये फेक है, तब तक तो डैमेज हो चुका होगा। सो जागृत करने से सिर्फ फायदा नहीं होगा, गवर्नमेंट को पैसे डालने पड़ेंगे टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज के अंदर टू बी एबल टू रिड्यूस साइबर क्राइम। सर, वर्तमान में आप किस तरह के साइबर क्राइम्स को देख रहे हैं, चाहे वो लोगों के साथ स्कैम हो मोबाइल के थ्रू या ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू, किस तरह के स्कैम वैसे ज्यादा बढ़ रहे हैं सर? देखिए, ये जो डिजिटल अरेस्ट तो आपने सुना ही हुआ है। सबसे पहले अगर आप साइबर क्राइम की एवोल्यूशन देखें तो सबसे पहले इट यूज्ड टू बी ग्रीड, कि भाई लोगों को बोला जाता था कि आपकी लॉटरी निकल गई है, आपको अवार्ड आ रहा है, या आपको दुबई से पैसा आ रहा है, आपको उसके लिए इतना पैसा देना पड़ेगा। ग्रीड से वो चेंज हुआ हनी ट्रैप के अंदर, कि भाई देयर वर वीडियोस ऑफ गर्ल्स की लड़कों से बात कर रही है और उसके बाद उनको ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। वहाँ से अब इवॉल्व हो चुका है फियर के ऊपर, कि भाई डिजिटल अरेस्ट तो फियर ही है, कि आपको डरा दिया कि आपके अगेंस्ट ये आपका कोई ड्रग्स का पैकेट आपके DHL कुरियर में मिला है, तो इसलिए आप डर जाते हैं, डिजिटल अरेस्ट हो जाता है। सो साइबर क्राइम का एवोल्यूशन ये बढ़ता जा रहा है। बट अगर हम नेशनल रैमिफिकेशन देखें तो जो वरीइंग थॉट आता है मुझे आता है कि अगले 2 सालों में दिस साइबर क्राइम विल इन्वॉल्व इनटू नेशनल सिक्योरिटी। आपकी डीप फेक वीडियोस होगी, आप कोई एक वीडियो बना के ट्विटर पे वायरल करवा देंगे एंड सडनली व्हाट विल हैपन इज कि रिलीजियस राइट्स हो जाएंगे, कम्युनल राइट्स हो जाएंगे बिटवीन 2 कम्युनिटीज, क्योंकि एक फेक वीडियो आ जाएगी, राइट। लोग फेक वीडियोस डाल के ऊपर किसी की रेपुटेशन खराब कर देंगे, किसी इंसान की रेपुटेशन खराब कर देंगे। ही मे बी फोर्स्ड टू कमिट सुसाइड आल्सो। नाउ दीज आर द प्रॉब्लम व्हिच आर गोइंग टू इंक्रीज एंड वेरी ड्रास्टिकली इन द नेक्स्ट 2-3 years। हम 15 साल पुरानी कंपनी है, इंडिया के अंदर हम लोग फर्स्ट कंपनी है यूजिंग AI फॉर नेशनल सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी। इंडिया के अंदर 3.2 मिलियन पीपल इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दे वर यूजिंग आवर एप्लीकेशन कॉल्ड कवच टू लॉग इन टू देयर मेल ID। तो हम लोग वी वर प्रोवाइडिंग email security to the entire government of India, like who's and who's of government of India की email security was being done using our application called कवच। हमारे clients है companies like Reliance Industries, companies, organizations like ICICI बैंक। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो हमारे जो डेटा एनालिटिक्स सोल्यूशन है, द नेशनल टेररिज्म डेटा फ्यूजन एंड एनालिटिकल सेंटर, जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में है, वो हमारा प्रोडक्ट है। हमारे प्रोडक्ट लगे हुए हैं इनकम टैक्स के अंदर, हमारे प्रोडक्ट रेवेन्यू इंटेलिजेंस में लगे हुए हैं, हमारे प्रोडक्ट प्रिडिक्टिव पुलिसिंग कर रहे हैं इन मल्टीपल स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट फ्रॉम अहमदाबाद टू चंडीगढ़। हमारे प्रोडक्ट मल्टीपल इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन लाइक BSF यूज़ कर रही है। तो हमारा ये योगदान रहा है इंडिया की नेशनल एंड साइबर सिक्योरिटी में, वेयर इंडिया के जो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं।
for either securing themselves or for enhancing the efficiency of their work. दिल्ली से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।